परम प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, यह सब आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आप में ईश्वर के सभी लक्षण हैं। आप जैसा बनाना चाहेंगे जीवन को, वैसा जीवन बन जाएगा। मनुष्य ने तकनीकी तौर पर बहुत विकास कर लिया है, फिर भी जीवन संघर्षमय क्यों है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। स्वार्थ, लोभ, मोह, कूटनीति के कारण मनुष्य व्यर्थ के कुचक्रों में फंसकर अपने आप को ही भूल गया है। वह आंतरिक शांति और संतोष को भी खो चुका है। इसलिए मनुष्य को अनेक समस्याओं और उन समस्याओं से होने वाले दुखों का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य के जीवन के तराजू में दो पलड़े हैं। एक पलड़ा भौतिकता का और दूसरा आध्यात्मिकता का। यदि तुम भौतिकता के पल्ले में ही सब कुछ डालते रहोगे तो जीवन का तराजू असंतुलित हो जाएगा। यदि आध्यात्मिकता के पल्ले में ही सब कुछ डालते रहोगे तो भी जीवन का तराजू असंतुलित हो जाएगा। समझदारी इसमें है कि जीवन के दोनों पल्ले में बराबर कुछ न कुछ रखा जाए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तराजू में क्या डाल रहे हो। इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें रखेंगे तो जीवन में सुगंध आएगी, और गंदी चीज़ें रखेंगे तो दुर्गंध आएगी। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। संसार में जितने जीव हैं, सबके शरीर के अंदर आत्मा है। इसी से जीव सजीव और क्रियाशील है। वेदांत ज्ञान कहता है कि केवल मनुष्य शरीर से ही आत्मा को जाना जा सकता है, और आत्मा को जानकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। उसके समस्त विषय विकार मिट जाते हैं, समस्त क्लेश मिट जाते हैं, और जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करने वाला लगता है। यही है मानव जीवन मिलने का परम उद्देश्य। हम महापुरुषों के जन्मदिन तो मनाते हैं और उन्हें मानते भी हैं, पर वे जो कहते हैं उसे नहीं मानते। उनके संघर्षों को आत्मसात नहीं करते और न ही उनके संदेशों का पालन करते हैं। जरा सोचें, यह कहाँ तक सही है कि क्या कभी किसी ने विचार किया है कि कृष्ण जी ने संशय युक्त मानव को क्या संदेश दिया जो गीता के रूप में आज भी मौजूद है? क्या हमने भी अपने आप को अर्जुन कृष्ण संवाद में समस्याओं से घिरे अर्जुन की तरह कंफ्यूज होने पर समय के महापुरुष की खोज करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कभी कदम बढ़ाया है? तो मित्रों, देर किस बात की और इंतजार किसका? अज्ञानता की मोह निद्रा से उठकर ज्ञान के आलोक से अर्जुन की तरह हम वह विधि सीखें जिसमें कृष्ण ने बतलाया कि अर्जुन तू युद्ध करते हुए भी सुमिरन कर। मनुष्य की अपनी छाया भी हर समय उसका साथ नहीं देती। ऐसे में किसी भी अन्य व्यक्ति से इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। हर कोई चाहता है कि उसका रूप रंग हमेशा ऐसा ही बना रहे,
लेकिन यह सुनिश्चित करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। यह प्रकृति का नियम है कि जिस दिन भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी, उसी दिन से संसार से कुछ भी पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। जब हमें संसार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वयं की तारीफ की इच्छा न लगने लगे, तब समझना चाहिए कि भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब हम भगवान को चाहते हैं, तब हमें अपमान, दुख और किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता से भी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है। तो ये विचार है मेरे परमप्रिय दर्शकों कि हम जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, और ये जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं हम वैसा जीवन हम बना सकते हैं, लेकिन हम उस पर पूरी तरह विचार करें। अतः धन्यवाद। आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।